डेली लाइफ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस का ये 5वां एपिसोड है। अगर इसके पहले वाले एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए, कॉपी पे लिखिए और लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस तो लगातार करते रहिए। उसी से आपका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। अगर वास्तव में अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना है तो इंग्लिश में बात करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, उसी से आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाओगे। ये सारे सेंटेंसेस कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से और लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पर देखिए जो पहला सेंटेंस है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर आपको टेंसेस आते हैं तभी आप इन सेंटेंसेस को समझ पाओगे, अगर नहीं आते हैं तो पहले बेसिक पे काम करिए। टेंसेस के पूरे स्ट्रक्चर आपके दिमाग में अच्छे से होने चाहिए। सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, माई लेवल बेस्ट, अपने लेवल से मैं पूरी कोशिश करूंगा। जो मैं कर सकता हूं वो बिल्कुल मैं अपने हिसाब से पूरी कोशिश करूंगा। अगला सेंटेंस भी का मतलब भी यही है, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। ये एक इडियम होता है, लीव नो स्टोन अनटर्न मीन्स होता है मतलब पूरी तरीके से खून पसीना एक कर देना। आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न, स्टोन मीन्स पत्थर होता है, अनटर्न मतलब होता है टर्न करके उसको उलट देना। तो किसी भी पत्थर को हम छोड़ेंगे नहीं अनटर्न करके, मतलब हर पत्थर को पलट के देख लेंगे। यानी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं खून पसीना एक कर दूंगा, ये इसका मतलब है आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगला सेंटेंस है, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहते हो तुम। व्हाट डू यू वांट, आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई वांट सम मनी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। आई वांट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई डोंट नीड मनी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। आई वांट योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई वांट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैं अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता हूँ। आई वांट टू इम्प्रूव माई आई वांट टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस, मैं अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आई डोंट वांट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं चाहता। अगला से ये इजी सेंटेंसेस हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू थिंकिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, ये करियर इसको पढ़ते हैं। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ किसके बारे में, अबाउट माई करियर, मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ, इसको करियर पढ़ते हैं। एक दूसरा वर्ड होता है उसको कैरियर होता है, वो कैरियर होता है। ठीक है, ये करियर है, ये कैरियर होता है। कैरी मीन्स ले जाना होता है, कैरियर मतलब ले जाने वाला, और ये करियर होता है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, मैं अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। आर यू थिंकिंग अबाउट योर करियर, आर यू थिंकिंग अबाउट योर इंग्लिश, आर यू थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर, क्या आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। यू शुड थिंक अबाउट योर फ्यूचर एंड वर्क ऑन योर प्रेजेंट एंड मेक योर फ्यूचर बेटर। सो आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस क्या फर्क पड़ता है। डज इट मेक, इससे व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। इट मेक्स डिफरेंस, इससे फर्क पड़ता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डज इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे फर्क पड़ता है। यस इट मेक्स डिफरेंस, इससे फर्क पड़ता है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मेक्स डिफरेंस, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है, ये अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। अगला सेंटेंस है, सॉरी टू हियर दैट। सॉरी टू हियर दैट, सुन के काफी दुख हुआ। सॉरी मतलब दुख हुआ, टू हियर दैट सुन के, दैट मतलब या सुन के मुझे काफी दुख हुआ। सॉरी टू हियर दैट, सुन के काफी अच्छा लगा, हैप्पी टू हियर दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको खुशी कैसे मिलती है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको खुशी क्या करके आपको खुशी मिलती है। व्हाट मेक्स यू हैप्पी, when I complete my task on time I become happy, when I help other person I become happy, when I speak fine English I become happy, when I see my parents happy I become happy. What makes you happy, आपको खुशी कैसे मिलती है, आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। What makes you happy, आपको क्या करके खुशी मिलती है। इसका अपोजिट है what makes you unhappy, आप अनहैप्पी कैसे होते हैं, आप नाखुश कब होते हैं, आप अपने आप से खुश कब नहीं होते हैं। तो आप कैसे इसका जवाब अपने हिसाब से दे सकते हैं। When my parents scold me, I become unhappy. When I could not complete my work, I become unhappy. ठीक है, when somebody scolds me without any reason, I become unhappy. तो what makes you unhappy and what makes you happy, दोनों प्रश्नों का जवाब कमेंट करके जरूर आप दीजिएगा।
बोल के भी आप दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट। रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना। प्लीज रिमाइंड मी ऑफ इट, इसकी याद दिला देना। आई विल रिमाइंड यू टुमारो, आई विल रिमाइंड यू टुमारो, मैं तुम्हें कल याद दिला दूंगा। यू डिड नॉट रिमाइंड मी यस्टरडे, कल तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। आई फॉरगॉट टू रिमाइंड यू, मैं भूल गया आपको याद दिलाना। आई विल रिमाइंड यू टुडे, मैं तुम्हें आज याद दिला दूंगा। ही विल रिमाइंड यू टुमारो, वह तुम्हें कल याद दिला देगा। यू डोंट रिमाइंड मी, तुम मुझे याद नहीं दिलाते हो। आई डोंट गेट टाइम टू रिमाइंड यू, मुझे समय नहीं मिलता आपको याद दिलाने का। तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस लिख लीजिएगा। आप भी अपना दिमाग लगा करके अलग अलग सेंटेंसेस भी बनाइएगा। अगला सेंटेंस है हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू मीन्स होता है हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मीन्स होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस है हाउ डेयर यू टॉक इन हिंदी। तुम्हारी हिंदी में बात करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टॉक इन हिंदी, तुम्हारी हिंदी में बात करने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू सिट हियर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की। हाउ डेयर यू सिट हियर। हाउ डेयर यू गो देयर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की। हाउ डेयर यू गो देयर। अगला सेंटेंस है हाउ डेयर यू टच माई फोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की। हाउ डेयर यू टच माई फोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन छूने की। इस तरीके से अपने आप से भी सेंटेंस बनाइएगा, कॉपी पे लिखिएगा, बोलिएगा। फिर अगला सेंटेंस है यू आर गोइंग देयर, तुम जा रहे हो फॉर नो रीजन। यू आर गोइंग देयर, यू आर गोइंग तुम जा रहे हो, देयर वहां, फॉर नो रीजन बेवजह। फॉर नो रीजन का इस्तेमाल हम बेवजह के लिए करते हैं। यू आर गोइंग देयर फॉर नो रीजन, तुम बेवजह वहां जा रहे हो। यू आर वॉचिंग, अब वैसे तो ये यूजलेस नहीं है, इसके पीछे मकसद है, ये सेंटेंस नहीं बनाएंगे। यू आर गोइंग देयर फॉर नो रीजन, तुम बेवजह वहां जा रहे हो। यू कम हियर, तुम आते हो। यू कम हियर, तुम आते हो यहाँ पर फॉर नो रीजन बेवजह, तुम बेवजह यहाँ आते हो। वाई डू यू कम हियर, यू कम हियर फॉर नो रीजन, कोई मकसद नहीं है यहाँ पे आपका आने का। यू वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट कम हियर, यू कम हियर फॉर नो रीजन। अगला सेंटेंस है यू आर स्ट्रेस, तुम परेशान हो फॉर नो रीजन बेवजह। यू आर स्ट्रेस फॉर नो रीजन, तुम बेवजह परेशान हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, इससे भी फॉर नो रीजन से रिलेटेड भी और भी ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट सेंटेंस है आई नेवर बोरो मनी। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। आई नेवर बोरो मनी, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। आई नेवर बोरो मनी, मैं कभी पैसे उधार नहीं देता। आई नेवर लेंड मनी, लेंड मीन्स होता है उधार देना, बोरो मीन्स होता है उधार लेना। सो आई नेवर लेंड मनी, मैं कभी पैसे उधार नहीं देता। आई नेवर बोरो मनी, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। तो वी शुड नॉट बोरो मनी, हमें पैसे उधार नहीं लेना चाहिए, और वी शुड बोरो मनी, हमें पैसे उधार लेना चाहिए। एक कहावत भी है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर मी, इसका मतलब होता है ना उधार दो ना उधार लो। नीदर अ बोरोवर, ना तो बोरोवर करो ना तो उधार लो, नॉर अ लेंडर भी, और ना तो किसी को उधार दो, ना उधार लो ना उधार दो। नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर मी। ये अच्छे से सारे सेंटेंसेस नोट्स बना करके अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। लगातार इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करिए, ये सारे सेंटेंसेस मदद करेंगे आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने में। बेसिक अगर आपका मजबूत हो गया ना तो नेक्स्ट लेवल पे तो आप अपने आप से चले जाओगे। ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो स्टार्टिंग नहीं कर पाते। स्टार्टिंग आपकी एक बार अगर हो जाती है ना तो एनर्जी आपकी ऑटोमेटिक आपके अंदर अपने आप से क्यूरियोसिटी, पैशन, जो जुनून है ना वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, और फिर नेक्स्ट लेवल पे आप अपने हिसाब से चलना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग नहीं हो पाती, तो ये सेंटेंसेस इंग्लिश बोलने की स्टार्टिंग करिए, किताबें पढ़िए ढेर सारी, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, नो एक्सक्यूजन, मैंने ढेर सारी किताबों वीडियोस में मैंने आपको बताया है, खरीद लीजिए। सबसे इजी है, जो आज तक सबसे अच्छी किताब है जो मुझे लगी है, खरीद लीजिए। इंग्लिश में बात करते रहिए, किताबों को बोल बोल के पढ़िए, इंग्लिश सुनने का काम करिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में लिखेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर ज़रूर बना पाएंगे।